अभी हुआ यूँ कि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड मुझे एक कपल का वीडियो दिख गया, लाइक ये वाला। और मुझे मेरा बचपन का दिन याद आ गया। मतलब बचपन इन द सेंस जब मैं पढ़ाई कर रही थी, सीएस कर रही थी। क्योंकि मुझे याद है मुझे कितना लोनली फील होता था यार, जब हम लोग ग्रुप में जाते थे और मेरे दोस्तों के बॉयफ्रेंड भी आते थे और वो दोनों मस्त लवी डवी बातें कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, और मैं अकेले। ऐसे तो मुझे तभी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। आई डोंट यूज टू केयर अ लॉट अबाउट ऑल दिस थिंग। बट हाँ, जब मुझे बुखार आता था या जब मैं लो फील करती थी, तब ज़रूर एक लोनलीनेस लगता था कि काश मेरे पास भी कोई एक पार्टनर होता जो मेरे बुखार की हालत में मुझसे पूछ लेता, भाई तू कैसी है, मेरे लिए खाना बना के लाता, है ना। देखो तब हम बच्चे होते थे, तो तब ये सब हार्मोन्स रिलीज होते थे एंड इट वॉज कम्प्लीटली ओके। बट वॉट वॉज नॉट ओके, मैंने पीयर प्रेशर में आके, है ना, मैं एक रिलेशनशिप में आ गई थी उस टाइम पर। इट वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ पीयर प्रेशर। आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट, बट मेरे दोस्त ऐसा चलना ट्राई करते एंड मैं आ गई रिलेशनशिप में। एंड लेट मी टेल यू, इट वॉज अ कम्प्लीट ब्लेंडर एंड हमारा ब्रेकअप भी हो गया था। बट मुझे वो रिलेशनशिप से मूव ऑन होने में टाइम लगा था, मेरी एनर्जी गई थी, मेरे इमोशंस गए थे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे उतनी समझ नहीं थी जितनी अभी है। उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि यार मेरी जेन्युइनली फीलिंग्स है, उसने मुझे क्यों छोड़ा, मेरे में कोई कमी है क्या, ये सब मेरे माइंड में उस टाइम पे चल रहा था। इतना रोती थी मैं, सबके सामने नहीं, सबको लाइक अभी भी आप मेरे दोस्तों से पूछोगे वो लोग बोलेंगे अभी नेहा रो के बता दे बस। मैं सबके सामने बहुत स्ट्रांग बनती थी, बट घर आके और जैसे ही रात होती थी स्पेशली, मुझे बहुत रोना आता था ये सब सोच के कि मेरे पास कोई क्यों नहीं है, मुझे वो छोड़ के क्यों गया एंड ऑल। बट जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की सीएस की, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये दुनिया वालों को अपना 100% दूँ, है ना, मैं इन लोगों को अपना 100% या 200% भी दूँ, तब भी वो लोग मुझे हर्ट करते हैं, तब भी वो लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, दे लीव मी। बट ये पढ़ाई को मैं 50% भी नहीं दे रही हूँ यार, तब भी ये मुझे रिजल्ट्स ला के दे रहा है, तब भी ये मेरी हेल्प कर रहा है। तो भाड़ में गए लोग, मैं इसी को बुक को, पढ़ाई को ही 100% देती हूँ, मैं पढ़ने पे ही फोकस करती हूँ। एंड आई वॉज सो ग्लैड कि मेरे पास उस टाइम पे सीएस था, तब भी मुझे थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मेरे पास एक गोल था। मुझे पता था कि हाँ, एक फोकस का एक जरिया था मेरे पास कि अगर आपको कभी भी रिलेशनशिप से मूव ऑन होना होता है ना, तो माइंड में ये नहीं बोलना होता मूव ऑन होना है, मूव ऑन होना है, नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको आपके हैबिट्स चेंज करने पड़ते हैं, कुछ नया इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। एंड मेरे पास सीएस था और मैंने सीएस के पढ़ाई पे फोकस करना स्टार्ट किया। मेरा फोकस वहाँ से हटाकर, ब्रेकअप से हटाकर मैंने पढ़ाई पे लाया। इतना बिजी बना देता है ना सीएस तुम लोगों को कि तुम्हारे माइंड में कुछ और थॉट्स आएंगे ही नहीं, कुछ और बुरा अच्छा कुछ नहीं आएगा, तुम बस दिन भर सीएस ही सोचते रहोगे। ये ऐसा कोर्स है एंड जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैंने ऑब्जर्व भी नहीं किया, मुझे पता भी नहीं चला कब मेरा माइंड, मेरा दिल पूरा सीएस से भर गया था और मैं बस दिन रात पढ़ती रहती थी। एंड मैं उस रिलेशनशिप से एक्चुअली बहुत जल्दी मूव ऑन कर पाई थी बिकॉज ऑफ सीएस। मेरा मानना यही है कि यार अगर आप लोग कंफ्यूज हो रिलेशनशिप में और पढ़ाई के बीच में, तो मैं हमेशा बोलूँगी कि पढ़ाई को पहली प्रायोरिटी दो। पढ़ाई ना आपको कभी हर्ट करेगी, ना आपको कभी रुलाएगी, ना आपको कभी छोड़ के जाएगी। वो कुछ करेगी तो क्या, वो बस आपको ग्रोथ, वो आपको आगे बढ़ाएगी। एंड दैट्स हाउ स्टडिंग इज। तो रिलेशनशिप इज ओके। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपका सही में अच्छा चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। अगर वैसा कोई है आपके पास, देन इट्स अ गुड थिंग, तब तो आप शायद ये वीडियो में आते भी नहीं। बट ऐसा 99% केस में नहीं होता। सब लोगों को या तो हमसे जलन होती है, या तो हमें नीचे देखना चाहते हैं, इवन आवर पार्टनर्स। ये इस दुनिया में, तो इस दुनिया में कुछ सच्चा प्यार जैसा कुछ नहीं है। क्या हो रहा है, बार्टर सिस्टम हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ, ये सिर्फ बार्टर सिस्टम हो रहा है। यहाँ पे तुमसे प्यार किया जाएगा क्योंकि तुमसे उनको कुछ मिल रहा होगा, या तो इमोशनल लेवल पे या तो फिजिकल लेवल पे उनको कुछ तुमसे मिल रहा है, इसलिए वो लोग तुम्हारे साथ है। ये दुनिया का प्यार ऐसा ही है, इट्स मटेरियल। तो इस झाल में तुम लोग अभी मत फंसना, अभी तुम्हारी उम्र कच्ची है इस सब चीज़ों के लिए।
तो क्या होता है ना, 99% केस में ऐसा ही होता है कि या तो तुम्हें फंसाया जाता है, इमोशनली तुम्हारे साथ खेला जाता है, और उस चक्कर में तुम अपनी पढ़ाई छोड़ देते हो, जो चीज़ तुम्हें करनी चाहिए, जिस चीज़ से तुम आगे बढ़ोगी। मैं बताती हूँ एक फ़नी केस। मैं CS बन गई हूँ, मैं रैंक लाई हूँ। जैसे ही मैं ना लाइक एग्जीक्यूटिव में जब मुझे रैंक आ गई थी ना, तब भी मुझे उस लड़के का मैसेज आ गया था वापस आने के लिए। सो ये होता है पावर पढ़ाई की, कि जब तुम कुछ बन जाते हो ना, तब सब तुम्हारे पीछे पीछे भागते हुए आएगा, और तब तुमको पता चलेगी पढ़ाई की रियल वैल्यू। तो इसको अभी मत छोड़ो, पढ़ाई को अभी मत छोड़ो, पढ़ाई पे अभी फोकस करो, उसको पानी डालो, इसको पौधा समझो। जहाँ तुम्हारा अभी ध्यान जाएगा उसको तुम पानी डाल रहे हो और वही उगेगा। तो तुम्हारा ध्यान क्या, तुम्हें वो ब्रेकअप में डालना है, वो रिलेशनशिप के टॉक्सिसिटी में डालना है, या तुम्हारा ध्यान तुम्हें पढ़ाई पे डालना है, वो चीज़ उगेगी। और पढ़ाई का पौधा अगर उगा तो उसमें फल ही फल है, फूल ही फूल है, तो पूरा बगीचा ही बन गया। और अगर इसका पौधा उगा टॉक्सिसिटी का, तो खत्म, बगीचा तो छोड़ो, कुछ भी नहीं, कांटे मिलेंगे तुमको। ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, 99% में ऐसा ही होता है। मुझे ना एक्चुअल में हंसी आती है सोच के मेरे पुराने दिन की, यार कैसी थी मैं तब। मैं क्रेव करती थी लोगों के अटेंशन के लिए, उस एक पर्सन के अटेंशन के लिए कि मुझे अटेंशन दे दो, और जब मिलता था तो दिन बन जाता था, नहीं मिलता था तो रोना आ जाता था। हम ऐसे ही होते, लाइक तुम्हारी भी एज, अगर तुम CS कर रहे हो, इट्स वेरी डेलिकेट, इसको बहुत अच्छे से डील करना होता है। तो स्टे स्ट्रॉन्ग। जब कोई तुम्हें बोल रहा है, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि पढ़ाई तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी, पढ़ाई पे तुम इन्वेस्ट एक बार करके तो देखो, तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे, तुम कुछ बन जाओगे ना अपने लाइफ में, फिर सब इजी हो जाता है। सो यस गाइस, ऐसा वीडियोस देखने से अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्रायोरिटी अभी क्या है, मेरा फोकस अभी कहाँ है। एंड आई थिंक आपको भी पता होना चाहिए, जितना आप खुद को लेके सीरियस होगे, उतने ही लोग भी आपको लेके सीरियस होगे। तो शो योर वैल्यू, शो योर वर्थ, एंड जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, दैट्स इट। बाय, बेस्ट ऑफ लक।